स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये हमारे पावर क्वेरी कोर्स की दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पावर क्वेरी के सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हम पावर एडिटर को ओपन करके उसके ऑप्शंस भी देखेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ पावर क्वेरी के बारे में। और हम आज के इस सेशन को अपने पिछले सेशन से कनेक्ट करके देखेंगे जहां हमने ETL के कंसेप्ट के बारे में जाना था। तो हम ट्राई करेंगे कि हम ETL को इस सेशन से कनेक्ट करें कि हम कैसे डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैसे इसे लोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, पावर क्वेरी के ऑप्शंस को देखने के लिए पहले तो हमें डेटा टैब पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो सबसे पहला सेक्शन मिलता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ये पावर क्वेरी के ऑप्शंस को कंटेन करता है यहाँ पर। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 से पावर क्वेरी के जो ऑप्शंस हैं उन्हें गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर डाल दिया हुआ है। 2016 के पहले यहाँ पर आपको पावर क्वेरी का एक सेक्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप एड इन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पावर क्वेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमने अपने पिछले सेशन में कवर किया था। तो 2016 के बाद से पावर क्वेरी जो है इनबिल्ड हो गया, आपको एड इन की तरह इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ड करने का इसे रीनेम कर दिया गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पर हमारे वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं पावर क्वेरी के गेट डेटा के अंदर। तो गेट डेटा हमारा, अगर हम इसे ETL से कंपेयर करें तो हमारा जो पहला स्टेप है डेटा एनालिसिस में वो है एक्सट्रैक्ट। तो गेट डेटा हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। गेट डेटा में हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप XML, JSON, CSV, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल वर्कबुक या फिर किसी भी डेटाबेसेस से, जैसे सीक्वल सर्वर का डेटाबेस, पोस्टग्रे, माई SQL के डेटाबेस से, अश्योर से आप डेटा पुल कर सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म से आप पुल कर सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आप पावर BI के ऊपर अपने डेटा फ्लोज को क्रिएट कर सकते हैं और उन डेटा फ्लोज को भी आप चाहे तो अपने एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। आप अलग अलग वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज से भी डेटा पुल कर सकते हैं। सर्विस शेयर पॉइंट ऑनलाइन से आप डेटा पुल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक अदर सोर्सेज का ऑप्शन है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट से डेटा पुल करना चाहे तो वो पुल कर सकते हैं, या फिर कोई एक ब्लैंक क्वेरी ओपन करना है तो ब्लैंक क्वेरी भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का जो हमारा स्टेप्स होता है वो डिफर कर सकता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी इजी होगा। आपको डायरेक्टली एक्सेल को, अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है जिसमें से आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, और वो इजीली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर ट्रांसफॉर्म के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए वही आप सीक्वल डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो सीक्वल डेटाबेस के लिए आपको सीक्वल डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स को एंटर करना होगा, तो आप डेटा पुल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डेटा एक्सट्रैक्शन का सोर्स है उसके हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हमारा डिफर कर सकता है। लेकिन एक बार हमने डेटा लोड कर दिया उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सेम है हर तरह के डेटा के लिए। अगर हम यहाँ से बाहर आए तो यहाँ पर तीन जो मेजर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट CSV, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बाहर भी एज ऑप्शन प्रेजेंट किया हुआ है। फिर यहाँ थोड़ा राइट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। रिफ्रेश के ऑप्शन से हम अपने क्वेरीज को रिफ्रेश कर सकते हैं एज एंड व्हेन हमें चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल देखा था जहां पर हम एक बार अपनी क्वेरीज को सेट कर दें और उसके बाद हर क्वार्टर में हम अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं अपने शीट को अपडेट करने के लिए। अगला ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन के लिए। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास राइट साइड में एक पेन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पेन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेरीज और कनेक्शन हमने ऑलरेडी बिल्ड कर रखे हैं पावर क्वेरी में। तो अभी ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने अब तक कोई भी क्वेरीज बिल्ड नहीं की हुई है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से एक ब्लैंक क्वेरी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मैं गेट डेटा में जाकर यहाँ फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लैंक क्वेरी पर क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एक बार आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये विंडो खुल जाएगा पावर क्वेरी एडिटर का। तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 ऑप्शन है ऊपर रिबन में। सिमिलरली एक्सेल, जैसे फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड, कॉलम, व्यू, इस एक एक टैब को हम डिटेल में जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए हम ट्रांसफॉर्म के कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ फाइल पर हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए। एक तो क्लोज एंड लोड का आ जाता है। क्लोज एंड लोड से आप एक्सेल में डेटा लोड कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड टू करके आप कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं। डेटा इमीडिएटली लोड नहीं होगा, आप क्वेरीज को बिल्ड करके कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्प्रेडशीट के साथ में। इसके बाद दोस्तों होम टैब पर भी हमें सेम ऑप्शन मिल जाता है क्लोज एंड लोड का, जो हमने अभी देखा है। उसके बाद हमें पास कुछ और एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आइडिया यहाँ पर ये कि आप थोड़े फैमिलियर हो जाए इस रिबन से, जो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर रिमूव कॉलम का है, कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट करना है हमें कॉलम्स को तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं, मर्ज क्वेरी यूज कर सकते हैं। मर्ज क्वेरी का यूज करके आप मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से मर्ज कर सकते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये और बहुत ही इजी टू यूज ऑप्शन है पावर क्वेरी का। इसे हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आने वाले टाइम में जब भी आप पावर क्वेरी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में।
ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो मोस्टली यूज्ड है वो है ट्रांसपोज। आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो को आप हेडर की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी ग्रुप बाय कर सकते हैं आप। यहाँ से अपने कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर्मूला और कैलकुलेटेड रोज क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है ऐड कॉलम का। यहाँ से आप कोई भी एक कस्टम कॉलम या फिर एक एग्जाम्पल से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दो कॉलम को मर्ज करना है, तो आप यहाँ से कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको बस एग्जाम्पल देना है। आप फर्स्ट और सेकंड रो के लिए एग्जांपल दे दिए। मान लीजिए कि आपको दो कॉलम मर्ज करना है, एक कॉलम में ए है, सेकंड कॉलम में बी है, तो आप आकर नया कॉलम ऐड कीजिए और उसमें ए बी टाइप कर दीजिए और सेकंड रो में उसी तरह से दोनों वैल्यूज को टाइप कर दीजिए। उसके बेसिस पे पावर क्वेरी प्रिडिक्ट कर लेगा कि आप इन दो कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो दोनों कॉलम को मर्ज करने का सजेशन आपको दे देगा। तो इस तरह के भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट व्यू में आकर आप यहाँ पर फॉर्मूला बार वगैरह देख सकते हैं, एडवांस एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर क्वेरी की डिपेंडेंसीज चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ राइट साइड में है, क्वेरी सेटिंग। अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा है तो आप सिंपली व्यू में आकर यहाँ क्वेरी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो पहला बॉक्स है यहाँ पर, ये है क्वेरी नेम। ये बिग डील नहीं है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हमारे पास अवेलेबल है पावर क्वेरी में। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई डेटा को लोड करते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी डेटा पर फिल्टर लगा रहे हैं, कोई कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप पावर क्वेरी यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स के अंदर रिकॉर्ड करता जाएगा एक के बाद एक। तो पावर क्वेरी जो है इस सेक्शन को एज अ फनल या फिर एज अ वर्कफ्लो यूज करता है आपके आपके जो क्वेरीज है उसे ऑटोमेट करने के लिए। तो उसे इस फनल के हिसाब से पता चलता है कि उसे डेटा के ऊपर क्या क्या एक्शंस लेने हैं ताकि वो डेटा आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये जो स्टेप्स है आपको वन टाइम क्रिएट करने होते हैं और ये ऑटोमेट हो जाएगा आपके सेकंड टाइम जब आप ये टास्क करेंगे, तब ये ऑटोमेट हो जाएगा इस अप्लाइड स्टेप्स के हिसाब से। और इसी अप्लाइड स्टेप्स को आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा को अंडू करने के लिए भी। मान लीजिए आपने कोई गलत स्टेप कर दिया, अब आपको पीछे जाना है, तो आप यहाँ से सिंपली उस स्टेप को कैंसिल कर देंगे तो आपका डेटा जो है अंडू हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, खाली सोर्स दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन हम आगे आने वाली वीडियोस में जब यहाँ पर डेटा लोड करेंगे तब ऑब्वियसली हम यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे और हम बार बार इस सेक्शन को ज्यादा रिफर भी करेंगे। तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि हम कैसे और कब इसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार आपने यहाँ पर अपने डेटा पर अप्लाइड स्टेप्स अप्लाइड कर दिया, आप हैप्पी हैं, उसे लोड करना चाहते हैं, तो फाइल पर आकर आप यहाँ से क्लोज एंड लोड कर सकते हैं एक्सेल में, या फिर कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो हमने यहाँ पर अभी कुछ डाला नहीं है, तो मैं इसे सिंपली क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू हमारे पावर क्वेरीज के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और हम कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम इसे प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।